बेटा लास्ट क्लास में आपका जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहली बात क्या है, आप क्वेश्चन को रीड करते हो, देखते क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई 90% कंप्लीट हो गया या इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा। आओ अब जल्दी से इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो, शो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% is 10 time of t half of its reaction। आओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि टाइम जो कंप्लीट करने के लिए किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को चाहिए वो कितना होना चाहिए और कैसे लगेगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भैया 99% तो कंप्लीट हो गई। अच्छा, आपको पहले लेट करना पड़ेगा इनिशियली। इनिशियली हम क्या लेते हैं, या तो ए नॉट या आर नॉट, ये तो बात याद है, बोलो ये क्लियर है। इसके बाद क्या लोगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 99.9%, बचा कितना, 99% तो कंप्लीट हो गया, ये 99.9, तो इसको 100 में से माइनस कर लो। 100 में से माइनस कर लोगे आप 99.9 को, तो क्या बचेगा 0.1%। और 0.1% का मतलब क्या होता है, 0.1/100, यानी कि इसको 1/1000 कहते कि बेटा, यानी कि 10 की पावर -3। तो ये 10 की पावर -3 किसका है, आर नॉट का। तो आप कहोगे इस वक्त जो आपका आर है ना, वो 10 की पावर -3 टाइम्स ऑफ आर नॉट है। क्या ये बात ठीक है, क्या इतनी बात हजम हो रही है, क्योंकि अगर एक समझ में आ गया तो फिर 90% के लिए भी कर लोगे, डबल ट्रिपल जो भी हो जाएगा हम देख लेंगे। अब वो कहता है कि यहां पर आर है 10 की पावर -3 आर नॉट, तो क्या होगा आपका टी, देखो टी होगा ये लॉग आर नॉट बाय आर। आर नॉट की जगह क्या रखोगे बेटा, आर नॉट, और आर की जगह क्या रखोगे आप, 10 की पावर -3 आर नॉट। क्या आर नॉट कटता दिख रहा है आपको, बोलो, बाकी सब सेम है। अब इस टी को अगर आप नाम देना चाहो तो आप इसको ये नाम दे सकते हो, 99.9 वाला टी। कोई दिक्कत है, तो आपसे पूछा भाई 99.9 वाला टी कितना है, 2.303/k इंटू में लॉग 10 की पावर 3। और लॉग 10 की पावर 3 का मतलब 3 होता है, ये जानते हो, क्या आप ये बात जानते हो कि लॉग 10 की पावर जितनी भी हो वो वैल्यू बन जाती है। तो ये क्या बन गया, टी 99.9 कितना हो गया, 2.303/k मल्टीप्लाई में 3, 6.909/k। अब बोलो, और टी हाफ कितना होगा, बोलना, टी हाफ कितना होगा, 0.69/k। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, देखना थोड़ी जगह कम है। माही ये बात समझ में आई, माही आई भी आज क्लास में, उसको कहते नहीं है। देखो अब आप इन दोनों बात को देखो, एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को, इसे इक्वेशन 1 बोल दो, इसे इक्वेशन 2 बोल दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो t 99.9 डिवाइडेड बाय t हाफ इज इक्वल्स टू व्हाट, के से के तो गया, आ गया कुछ 10 टाइम्स 10 आ गया, क्या यही कहा था उसने, क्लियर है। अब एक बात तो ये समझ में आ गई। अब इसी के साथ आपने इक्वेशन 1 और 2 पकड़ ली। आप एक काम करो, एक पेज और लो और मुझे निकाल के दो T90। T90% कैसे निकालोगे आप, अब तो आपको पता चल चुका है ना फॉर्मूला कौन सा लगाना है, जरा लगाना, सिर्फ इक्वेशन बना दो फिर आगे मैं देखता हूं। कर पाए बच्चों, अब देखो T90% देखो आप, T90% क्या आएगा आपका 2.303/k लॉग ए नॉट या आर नॉट बाय आर। अब मेरी बात सुनो, आर कितना है 10%, 10% ऑफ आर नॉट। अब ध्यान दो, 10% ऑफ आर नॉट का मतलब क्या हुआ, 1/10 ऑफ आर नॉट। ये बात समझ में आती है आपको,
और 1/10 ऑफ आर नॉट का मतलब क्या होता है 10 आर नॉट। तो आप आर नॉट से आर नॉट काट दो, क्या बचेगा ये T90 इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग 10। साक्षी नामक प्राणी गायब है ना। तो यहां से क्या निकल के आएगा 2.303 बाय के। पकड़ के रखो इस क्वेश्चन को, बस T90 आ गया आपका। अब मैं आपसे कहूं T99 निकालना, अब तो टाइम नहीं लोगे। अब 99 बोला ना मैंने, 90 तो हो गया तेरा, अब 99 निकाल 99% पे। देखो हाँ 10 की पावर 2 -2 नहीं 10 की पावर 2 कैसे होगा मैं पूरा करके दिखा देता हूं। लो आप लिखोगे यहां पे आर नॉट बाय आर, फिर आप आर को लिखोगे 1% ऑफ आर नॉट, फिर आप 1% को लिखोगे 1/100 ऑफ आर नॉट, और 1/100 पर जाके 100 बन जाएगा लॉग 100। और लॉग 100 का मतलब 2, लॉग 100 का मतलब 2.303 बाई के लॉग, लॉग तो गया सिर्फ 2 रह गया 2। इसे इक्वेशन, पीछे वाली इक्वेशन को क्या बोला था मैंने 1 और 2, अब इसे बोल दो 3, इसे बोल दो 4। ये काम करो इस पेज पे नई इक्वेशंस बना लो, इसे बोल दो इक्वेशन 1, इसे बोल दो इक्वेशन 2। दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 का डिफरेंस है। अब एक चीज और देखो, आप यही लगा दो, वो भी वो 1000 भी 99.9, ये लो। अब देखना और समझना, T 99.9% का कितना बैठेगा 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाय आर बैठेगा। फिर इसको क्या लेंगे 99.9%, 0.1 लेंगे, बिल्कुल सही। और 0.1% ऑफ आर का मतलब 10 की पावर या 1/1000 ऑफ आर नॉट है ना, और 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 3 आ जाएगा। आगे जाए क्या बनेगा 2.303 बाय के इंटू, चल भाई पकड़। अगर मैं इक्वेशन 1 2 3 देखता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को देखना बेटा, 1 और 2 के हिसाब से T90 और T99 कितना आता है, रेशो दिख रही है 1 और 2। और इक्वेशन 2 और 3 देखना, T99 डिवाइडेड बाय T99.9 कितना आता है 2/3, और T99.9 और T हाफ कितना आता है, अभी पीछे बताया था 10 टाइम्स। सारे आ गए बोर्ड पे जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल। चले आगे बेटा, अपने को 90%, 99%, 99.9% और टी हाफ के साथ कंपैरिजन करना तो आ गया। किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, किसका आया फर्स्ट ऑर्डर का। अगला, अब इसके बाद जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो है स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर सुना था भी, स्यूडो का मतलब क्या होता है फॉल्स। आपका जब एग्जाम होता है तो आसान आसान क्वेश्चन देके हम आपको क्या कर देते हैं, सूडो कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो वो ये है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे पता है कल पेपर है, ठीक है, मुझे भी पता है करण करण है तो हम करण के लिए क्या करते हैं, एक अलग पेपर बनाते हैं, और फिर मैं बोल रहा हूं करण बहुत मुश्किल पेपर है, फिर करण क्रैक कर लेता है, उसके 70 में से 27 आते हैं, मैं उसको भी 72 लिख के भेजता हूं, इसे स्यूडो कॉन्फिडेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इधर समझ लो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मतलब क्या है, नकली का फर्स्ट ऑर्डर है क्या। अब आप मेरे को देख के बताओ कितने रिएजेंट रिएक्ट कर रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि पूरे रिएक्ट करे नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्या हुआ। इस रिएक्शन को देखो क्या है ये, इस केमिकल को क्या बोलोगे आप,
इथाइल इथेनोएट। क्या बोलोगे? उसको पानी दिया आपने और उसने बनाया क्या? उसने H और OH आयन लिए। क्या लिए? H और OH आयन। H आयन इसको दे दिया, OH आयन इसको दे दिया। देखना क्या बना ये। अब इसको देखो, देखो ध्रुव बेटा पढ़ ले। ध्रुव, मैं तेरे से कहता हूं कि यहां पे जो पानी है ना, ये पानी 10 मोल है। कितना है? 10 मोल। और जो तेरा दूसरा रिएजेंट है वो 0.1 है। कितना है? 0.1। अब जरा ध्यान दियो, 0.1 मोल, 10 मोल। मोलैरिटी ले लो, मोल मतलब कंसंट्रेशन ले लो। चलो अब देख, अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि अगर ये पूरा का पूरा रिएक्ट भी कर जाए तो 0.1 में से पूरा का पूरा चला गया तो कितना बचा? और 10 में से 0.1 गया तो, क्योंकि 1:1 की रेशियो में बैठे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना इनके 1:1, तो यहां पर भी 0.1 ही जाएगा, तो 9.9 बचेगा या नहीं बचेगा? जल्दी बता। तो मेरा तेरे से सवाल है, ये 0.1 था, इसमें से सारा चला गया, अब यहां पर कितना बना? 0.1 ही बना। नीचे बना लेते हैं इसको, 0.1 ही बना, ये भी 0.1 ही बना। ठीक है, अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं क्या रिएक्शन रुक गई? एक भी रिएजेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक गई? ये लिमिटिंग रिएजेंट था, मैं इसका कुछ कर ही नहीं सकता। कैसा रिएजेंट था? लिमिटिंग रिएजेंट। भैया लिमिटिंग रिएजेंट था, उस वजह से उसे रुकना पड़ा, वो खत्म नहीं हुआ है। दूसरा सवाल मेरा आपसे, इसमें कितना चेंज आया? 0.1। 10 के लिए 0.1 कितना होता है? 100 बटा कम, 100 टाइम्स कम। कितने टाइम्स कम? तो तुम कहोगे यहां पर जो चेंज है नेग्लिजिबल है। कैसा चेंज है? अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या मैं ये ठीक लिख रहा हूं कि रेट ये होना चाहिए? रिएजेंट देखो, ईथर लिख दूं, बहुत लंबा नाम है उसका। ईथर की कंसंट्रेशन और पानी की कंसंट्रेशन गलत है, और के कौन है आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर मैंने सोचा यार इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज तो आया नहीं, इसे कांस्टेंट मान लूं? बोलो। तो रेट क्या बना? के डैश, और किसकी कंसंट्रेशन? ईथर की। किसकी? तो अब कोई तुमसे पूछे ये रिएक्शन जो है असलियत में किसके रेट पे डिपेंड करती है? ईथर के। क्या पानी पे डिपेंड करती? करती है। पानी रिएक्ट ही नहीं करा। पानी कितना रिएक्ट करा? ना के बराबर। पानी कितना रिएक्ट करा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसी रिएक्शन है, क्या फर्स्ट ऑर्डर है? हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? हम इससे नहीं पता लगाते, हम फर्स्ट ऑर्डर इससे पता नहीं लगाते, इसके दूसरे फॉर्मूले से पता लगा। कौन सा दूसरा फॉर्मूला? हमने करा कि भैया हम एक काम करते हैं, ये रख कर देखते हैं इसको इस इक्वेशन में, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ईथर। ये आर क्या है इस वक्त? ईथर। सिर्फ ईथर की कंसंट्रेशन रख के देखते हैं, अगर जवाब आ गया, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसा हमने देखा, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा और आ गया, तो फर्स्ट ऑर्डर है ही। हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकली, लेकिन रिएक्ट तो दो कर रहे हैं, वो इतना कम कर रहा है, ये इतना कम कर रहा है कि ये इस वजह से ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बन गई। मैं फर्स्ट तो बोल नहीं सकता, और ये भी नहीं कि रिएक्ट नहीं कर रहा। याद करो मैंने आपको बताया था चाय के अंदर चाय पत्ती, दूध और आपका एल्यूमिनियम का बर्तन, एल्यूमिनियम का बर्तन उसमें रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहां पानी रिएक्ट कर रहा है। नहीं तो मुझे बस ये बता दो हाइड्रोलिसिस हुआ कैसे? हवा में, पानी से तो हुआ है, लेकिन वो कंसीडर इतना कम कर रहा है कि वो रेट पे असर नहीं डाल रहा, रेट पे असर नहीं डाल रहा, इसलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसको जल्दी से नोट करो। देखो क्या कह रहा है इस एग्जांपल में? गुड़िया कौन सा एग्जांपल निकाल दिया तूने? चलो मैं करा देता हूं, मैं फिर मैं वैसे याद करके करा देता हूं। नहीं अच्छा देखो, एक स्यूडो का रिएक्शन का बेटा एग्जांपल है। देखो क्या कह रहा है, मैं यही रिएजेंट लेता हूं, क्या? या तो वो दे देगा आपको, या तो आपको दे देगा मिथाइल
इथेनोएट या इथाइल इथेनोएट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको क्या कहोगे? एस्टर। एस्टर। करण अब ध्यान दे बेटा, एस्टर और पानी अगर आप एक साथ रखते हो तो आपको मिलता है अल्कोहल और एसिड मिलता है। इसको पकड़ के रखो। और वो कहता है जब मैं ये रिएक्शन कराता हूं, सुन लो जरा, जब मैं रिएक्शन कराता हूं तो मुझे कुछ कंसंट्रेशंस मिलती हैं। अब वो अगर क्वेश्चन होता तो मैं सारी कंसंट्रेशन यहां लिख देता, अभी हम ये लिख लेते हैं सी और टी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम देखना क्या क्या ले रहा हूं मैं, 0, 30, 60, 90। कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन देखो आप, C1 C2। अब मैं ऐसे सबके नाम देता रहूंगा C1 C2 C3 C4, नहीं नहीं, मैं यहां पे आपको 4 कंसंट्रेशन दे रहा हूं, आप उन 4 कंसंट्रेशन को C1 C2 में कैसे बांटोगे वो समझ लो। अगर मैं 0 से 30 का स्लैब लेता हूं तो ये C1 ये C2 एक, ठीक है। फिर मैं दोबारा से 30 से 60 का स्लैब लेता हूं तो ये C1 ये C2, और जब मैं 60 से 90 का लेता हूं तो ये C1 और ये C2। तो इसका मतलब मैं कितनी बार रिएक्शन करा रहा हूं? 3 बार, ठीक है। अब मैं के का फॉर्मूला निकालूंगा। के का फॉर्मूला क्या होता है? के का फॉर्मूला होता है, अब बताना इसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा। 30 माइनस 0 कितना होता है? 30। 60 माइनस 30, 90 माइनस 30, ये आ गया लॉग C1 बाय C2। इजी हो गया, बस खत्म। कोई कहे कि भैया मुझे तो ना ये वाला नहीं चाहिए स्लैब, मेरी मर्जी, मैं तो 0 से 90 वाला लूंगा, तो तू इसको C1 मान लियो, इसको C2 मान लियो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टाइम 90 सेकंड बन जाएगा, आंसर फिर भी वही आएगा। और ऐसा करके आप 5 7 10 बार भी के निकाल लो आप। यहां तो मैंने 3 ही बार निकाले, K1 निकालूंगा फिर K2 निकालूंगा। इसको मैं नाम दे रहा हूं C1 डैश C2 डैश, ये तो फिर सब एक जैसे लगेंगे ना। ऐसे ही मैं C3 निकालूंगा, समझ गए? C1 डबल डैश C2 डबल डैश। अब बताओ K1 K2 K3 आ गए, बोलो। K1 आ गया, K2 आ गया, K3 आ गया। चलो अब K1 K2 K3 की एवरेज निकालो। ये जो एवरेज आई है K1 की, K2 की, K3 की जो एवरेज आई है, ये वही एवरेज है जो इसकी मैं अलग से फर्स्ट ऑर्डर की निकालता हूं। तो ये तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब एक तो ये काम हो गया, आपने के ये निकाला। अब वो कहता आप इसका के और निकालो, के डैश। ये के डैश है, ये सारे के डैश है, इनमें क्या मिला हुआ है? वो वाटर मिला हुआ है, वाटर कंसंट्रेशन। अब के निकालो इसका। आपको बोलना है जो के डैश होता है ना, वो होता है H2O की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में के। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? H2O कंसंट्रेशन से, के निकालने के लिए। और ये H2O कंसंट्रेशन वैसे जनरली 55.5 होती है एक मोल के लिए। इस वाले क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन था पहले, उसमें 55 दे रखी थी। अब ये कहां से आया के डैश? जरा इधर आ जाओ, कहां है के डैश? ये देखो, ये है के डैश। खत्म क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन रीड करो फिर बताओ। एक क्वेश्चन और देखेंगे आपका, ऑनलाइन वाले बच्चों जरा ध्यान दो। एक क्वेश्चन भी आता है आपका, इसमें आपको डेटा जो होता है टेबुलर फॉर्म में दे रखा होता है और उसको एक सिस्टम से करना होता है, ठीक है। क्या है वो देखो, डेटा क्या आपको, मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूं, ठीक है। यहां पे वो कहता है कि हमारे पास ए, बी और नहीं 11 11 सॉरी 11, यहां पे वो कह रहा है, मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कंसंट्रेशन ए की, कंसंट्रेशन बी की और रेट अलग अलग टाइम पे। गुंजन जरा ध्यान दे, ए कितना है आपका? 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, ये 0.1, 0.2, 0.4, 0.1 और 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसमें दिक्कत आती है कैलकुलेशन की, सबसे पहले तो मैं उसको आसान कर दूंगा। 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 1। ध्रुव बेटा छोड़ पढ़ाई लिखाई, बकवास कर ले पहले आराम से क्लास में बैठ के। अब ध्यान दो, नंदिनी बेटा तेरे घर से फोन आ रहा है।
ध्यान दो। तो यहां पे वो कहता है आपके पास रेट है, कंसंट्रेशन ए और बी की है, हाँ ना बोलो, ठीक है। अच्छा, अब आपको वो मांग रहा है कि आप लिखो ये रेट, जिसको ऐसे लिखा जाता है के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब बोलो, अब आपके पास एक्स है नहीं, वाई है नहीं, तो ये रेट लिखने के लिए मुझे सारी चीजें चाहिए, लेकिन मेरे पास 4 इक्वेशंस हैं, ये बड़ी चारों इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशंस को ठीक कैसे करूंगा? सबसे पहले तो ना आप ये काम करो, ये जो चारों इक्वेशनों में ये लिखा है ना, ये रेट, इस रेट को ऐसा करो कि आप इसे डिवाइड कर पाओ। देखना क्या लिखा है, 6 इंटू 10 की पावर -3, 7.2 10 की पावर -2, सबको 10 की पावर -2 में कन्वर्ट कर लो। इसको लिख सकते हो 60 इंटू 10 की पावर -2, कर सकते हो? अरे इतने पढ़े लिखे हो। और इसको 28.8 10 की पावर -2, इसे डिवाइड करने में आसान हो जाएगा ना, सबकी पावर एक जैसी है। अब चेक करो, सबकी पावर एक जैसी है, क्लियर है? ठीक है बेटा। अब यहां पे सबकी पावर कितनी है? 10 की पावर -2। अब मैं अगर किसी को देखूं यहां पर कि कौन सा डिवाइड हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है 60, हाँ 1 और 4 डिवाइड हो रहा है, 6 और 2.4 डिवाइड हो रहे हैं। यहां पर कुछ गड़बड़ है बेटा, 6 नहीं 0.6 होना चाहिए था। ट्वेंटी फोर को ये गलती कर दी ना, यहां 0.6 यहां आना था। अगर इसकी एक पावर कम करोगे तो ये 0.6 बन जाएगा बेटा। अब ठीक है, अब देखो, अब जरा ध्यान दो, अगर मैं यहां पे इसको इक्वेशन बोल देता हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और दिमाग में सोचो कौन कौन सी डिवाइड हो सकती है। दिखाई दे रहा है 1 और 4 डिवाइड हो सकती है, और 2 और 3 डिवाइड हो सकती है। इस पे 4 दिखाई दे रहा है मेरे को, 2 और 4 करूं? 2 और 3 तो हो रही है बेटा, 7 चौक 28। क्या चाहते बेटा? देखो 2 और 3 हो रही है बेटा, 72 और 2.88, 4 पे डिवाइड हो रही है। अब पहले इसको देख लो, आराम से देख लिया। अब इसकी इक्वेशंस बनाओ, इसकी एबीसीडी वाली इक्वेशन बना के रख लो, ये लो। ये लो, जरा देखना, ए, ये इस वाले फॉर्मूले से लिख रहा हूं मैं, रेट 6 इंटू 10 की पावर -2 0.6 इज इक्वल्स टू के 0.1 और 0.1 की पावर x। ये लो, बस इस इक्वेशन को पकड़ के रखो। अब इसे नाम दे दो 1, दूसरी बोलना, तीसरी बोलना बेटा 28.8। फोर्थ बोलना। अब चारों इक्वेशन देखो, और देखो सब में के तो कट ही जाएगा। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 को किससे कर दो? 4 से, तो करते ही के खत्म, 4 बचा, 4 की पावर x है ना, और वहां पर 4 ही आ रहा है, तो यहां से तो x आ गया 1। कंपेयर करना जानते हो? दूसरा, सेकंड और थर्ड को डिवाइड करना, 2 की पावर y, और वहां पर 4 की पावर 1। अब आप इसको 2 की पावर 2 ले सकते हो, तो y क्या आ गया? पकड़ के रखो, y 2 हो गया और x 1 हो गया। तो वो कहता है एक तो आप ये निकालो, उसके बाद रेट भी निकालो, के रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट निकाल लो, 0.6 इंटू 10 की पावर -2 तो था ही, के 0.1 की पावर कितनी है, और 0.1 की पावर दूसरी कितनी है, ये तो कितना बन गया 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 बन गया। उठा के उधर ले जाओ। समझ रही बेटा इस बात को, या करके दिखाऊं?
कर ही देता हूं, 0.6 को ना आप 6 ही लिख लो, 6 10 की पावर -3 के। इसका मतलब 10 की पावर -1 होता है, और इसका मतलब 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2 होता है। ये तो कट गया, के आ गया आपका 6, के कितना आ गया, पकड़ के रखो इसको, के 6 आ गया। अब आपके पास के दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है, वो मांग क्या रहा था, रेट। अब मैं रेट लिख दूंगा, आना, रेट इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू क्या है 6, ए की पावर बी की पावर, ये क्वेश्चन भी आता है आपका, अब इसको नोट कर लो। इसी के बाद जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन आता है, उसमें क्या किया है, सारा प्रोसेस सेम रखा है, लेकिन उसने एक्स और वाई पहले से दे दिया, उसने ऑर्डर बता दिया। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ए का ऑर्डर 1 है, बी का ऑर्डर 2 है, और मैं आपका ए का सेकंड, बी का थर्ड गायब कर रहा हूं। तो इन चारों इक्वेशनों में आप यहां पर A2 लिख दोगे, यहां B3 लिख दोगे। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करोगे, क्योंकि इन दोनों को तो काम किया है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई तो निकालना नहीं, क्या आ जाएगा, फिर उसके को यहां पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास A2 और B3 भी आ जाए। वो एक नया तरीका हो गया, एक नया क्वेश्चन बन गया। बेटा एक क्वेश्चन टी हाफ से रिलेटेड है, जरा क्वेश्चन ध्यान दो क्या कह रहा है। कहता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डेके ऑफ C14 इज दिस। किसकी बात कर रहा है, इस पेज पे क्या लिखा था, अच्छा करा दिया ना, देखो मार्कर पेन का, हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ, क्वेश्चन नंबर है 4.14। टी हाफ जो है ना कार्बन की, वो दे रखी है आपको 5730 ईयर्स बस। अब वो कहता है आपने ना एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक वुडन कोई चीज टुकड़ा निकाला है, वो निकालते रहते ना गले मुर्दे, तो उसमें 80% C14 है। अब कितनी बची उसमें, 80% C14। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, टी हाफ से के निकालो। क्या ये फॉर्मूला पता है आपको, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के, तो के तो आ गया ना, के आ गया। टी हाफ की वैल्यू कितनी बोली है, 5730 ईयर, तो के इज इक्वल्स टू 0.693 बाय 5730 ईयर को चाहो तो आप कन्वर्ट कर लेना, कर लोगे, यहां तक बात क्लियर है। हटाओ अगला पार्ट, 80% की बात कर रहा हूं। अच्छा अब वो कहता है, यहां पे देखो वो जो वुडन ब्लॉक है उसके अंदर 80% बचे हैं, अभी 80% बचे, 20% कंज्यूम हुए, अभी भी वो 80% है, तो आप फिर से वो नहीं लिख सकते, एक R0 इनिशियल, और R कितना है आपका, R है 0.8 ऑफ R0, 80% का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या वैल्यू निकालोगे, P इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के की वैल्यू में निकाल चुका हूं, पाजी ध्यान दो यहां पे, log R0 डिवाइडेड बाय 0.8 ऑफ R0। अब देखो यहां से वैल्यू आ जाएगी 10/8 करके, जल्दी बता, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। ये हुआ ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया। टी हाफ से निकालो के को लगा दो इस इक्वेशन में, 80% वाला हो गया, जैसे हमने 99% वाला करा था या 90% वाला करा था। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 17। ये कैसा क्वेश्चन है, अभी देखो चल भी रहा है बेटा, वॉर शॉर चल रही है ना, और कहते हैं हम न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे, है ना, हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब है, कोई बिजली बम नहीं है। अगर वो फोड़ोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके फोड़ने के बाद भी जो वहां पे बच्चे पैदा होंगे उनके यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे, जैसे स्ट्रोंशियम। अब स्ट्रोंशियम कैल्शियम की जगह ले लेता है, कैल्शियम से आपकी बोन बनती है, अब वो बच्चे को पहले से ही डेफिशिएंसीज होगी। सुनो, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90। एक प्रोडक्ट होता है वो क्या है, स्ट्रोंशियम 90, एक रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है, विद हाफ लाइफ टाइम 28.1 ईयर। ये उसकी टी हाफ है, ये टी हाफ है। क्या ये टी हाफ के निकालने में मदद करेगी, बोलो, 0.693 बाय टी हाफ। सबसे पहले काम कर लिया करो, उसके बाद
1 microgram strontium 90 was absorbed in bone of newly born baby। ठीक है, एक नवजात बच्चे की बोन में कितना 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी। अब आप कहोगे तो कंसंट्रेशन, ये तो ग्रामेज है, तो क्या होगा, मैं डिवाइड भी ग्राम से करूंगा। ये आपका m0 है। ठीक है, अब वो कहता है मेरे पास t हाफ है, 10 साल बाद और 60 साल बाद कितनी बचेगी, 10 साल बाद और 60 साल बाद कितनी बचेगी। ध्यान दो बेटा, यहां पर आप इसको लोगे, ये लो, आफ्टर 10 ईयर, सोनम ध्यान दे बेटा, आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर का मतलब टाइम दिया आपको, क्या दिया है, टाइम 10 साल दिया आपको, और आपके पास वैल्यू क्या है, t इज इक्वल्स टू 2.303 ये है आपके पास, 2.303 बाय के लॉग t क्या चाहिए बेटा, नहीं, ये टी हाफ है। टी हाफ का सिर्फ एक काम है के निकालना, टी हाफ का सिर्फ एक काम है। फिर वो कह रहा है 10 साल बाद कितना बचेगा, बचेगा मतलब आर निकालना है। टी 2.303 लॉग m0 बाय m। अब मेरी बात सुनो, m0 है आपके पास, है, के है, हाँ है, टी है 10 साल, m आ जाएगा। निकालता हूं मैं m कैसे आएगा, t मल्टीप्लाई में k डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है, लॉग को उठा के उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा इसका, एंटी लॉग। इसका क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अच्छा, और मुझे क्या निकालना है, m या m0, m निकालना है। इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी कहां लूं, ये रहा आपका, एम भी तो खोलना है मेरे को, तो लॉग माइनस लॉग कैसे करूं, नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, ये इधर गया था, ये इधर गया था, एंटी लॉग लगा था, m0 बाय m बच गया, तो m कितना आएगा, m0 बाय ये सारी चीज। बेटा ये लॉग हटाएगा ना, तब तक ये काम नहीं करेगा, लॉग की प्रॉपर्टीज पे काम नहीं करेगा, यही बनाना पड़ेगा आपको एक एंटी लॉग। ये जो बची हुई चीज है उसका एंटी लॉग करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना है, फिर तो बस उसको m से मल्टीप्लाई कर, m0 से डिवाइड करना, आपका m आ जाएगा। ये बात समझ में आई। अब ये 10 साल के लिए, अब इसी क्वेश्चन को आपको 60 साल के लिए करना हो तो क्या दिक्कत है, टाइम 60 ईयर ले लो, और ये m जो था ना, अब उसको m डैश ले लेना और उसको भी निकाल देना। बात को समझो, बात को समझो, यहां हम क्या कर रहे हैं, एक 10 साल के लिए कर रहे हैं, एक 60 साल के लिए कर रहे हैं, 50,000 साल के लिए कर लो। लेकिन ये देखो कि इससे हमें पता चला स्ट्रोंशियम उसकी बॉडी में 10 साल बाद भी था, 60 साल बाद भी था। यही कहते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनकी टी हाफ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वो काफी देर तक सर्वाइव करते हैं और चलते रहते हैं। इन्हें चेन रिएक्शन कहते हैं न्यूक्लियर में। ठीक है, इसलिए बॉम्ब वगैरह खतरनाक होते हैं। अब तो कोई नहीं बताना क्वेश्चन इसके बाद। तो यहां पर आपका चैप्टर हुआ समाप्त। सत्यनारायण व्रत था